नाज़रीन, बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है, चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं या नून लीग के साथ हैं। दोनों साइड्स के हवाले से जो है बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। कितने करोड़ की जो गाड़ियां हैं वो पंजाब हुकूमत जो है वो खरीदने लगी है अपने वजीरों के लिए। जुमेमा के बारे में बात करनी है। वजीर आज़म इमरान खान साहब की जो साबका एहलिया है, मुझे अफसोस हुआ कि उनको ये सारा कुछ देखना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है और ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग आपके लिए दोनों साइड से होगी, चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं या नून लीग के साथ हैं। दोनों साइड्स के हवाले से जो है बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आज शेयर करनी है। हुकूमत पंजाब के जो तर्जुमान है हसन खावर साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स जो हैं वो कुछ शेयर किए हैं। कुछ फिगर्स जो हैं वो तो उन्होंने शेयर किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर उसके बाद मेरी वैसे भी उनसे मेरी बात हुई है। कुछ मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था तो मैंने उनसे कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ली है। एक तो मैंने इसके ऊपर बात करनी है कि कितने करोड़ की जो गाड़ियां हैं वो पंजाब हुकूमत जो है वो ख़रीदने लगी है अपने वजीरों के लिए। तो उसकी तफसीलात मैं भी आपसे शेयर करता हूँ और एंड के अंदर, वीडियो के एंड के अंदर जाके ज़रा मैंने जुमेमा के बारे में बात करनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो साबका एहलिया हैं उनके बारे में मैं बात करनी है। उनका एक इंटरव्यू सामने आया है, मैं कुछ उसके बारे में थोड़ा सा उसमें ज़रा कॉमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन ज़रा पहले इसके ऊपर, इस स्टोरी के ऊपर आ जाइए। उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के हवाले से खबर ये है जी कि तकरीबन 46 गाड़ियां खरीदने का हुकूमत पंजाब ने फैसला किया, क्योंकि वो कहते हैं जी 3 साल में हमने कोई गाड़ियां नहीं खरीदी, इट्स हाई टाइम नाउ, और अब हमें जो है ना ये नई गाड़ियां हमने खरीदनी पड़ेंगी। तो ये 46 गाड़ियां रफली तकरीबन कुछ 16 करोड़ की ये गाड़ियां आएंगी और ये सारे वजीरों के लिए सारी नई गाड़ियां आएंगी। इसमें मुशीर वगैरह भी शामिल है, उनको भी नई गाड़ियां दी जाएंगी। अलीम खान साहब ने अलबत्ता सुना है कि उन्होंने गाड़ी लेने से इनकार कर दिया है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ऑलरेडी इस्तीफे का वो प्लान बना के बैठे हुए हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि वो इस्तीफा देना चाह रहे हैं और वैसे भी उनको गाड़ी की क्या जरूरत, उनको भाई अपनी इतनी गाड़ी हैं। तो ये जनाब 16 करोड़ की गाड़ियां। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैं जब इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो बड़े मजे की एक चीज ये सामने निकली। आपको याद होगा कि वो जब इमरान खान साहब बिल्कुल नई नई उनकी हुकूमत आई थी, पहली हुकूमत आई थी, बिल्कुल पहला साल था, सॉरी, तो वो उन्होंने कहा जनाब कड्डो वज़ीर आज़म हाउस कितनी गड्डियां हैं सारियां निकालो, इनको बेचो बैठ के। इनके बड़ा उस पर ढंडोरा वगैरह हुआ था कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है तो और इससे बड़ी इनकी हेल्प होगी। उसमें उन्होंने वो कट्टे शट्टे भैंसे शैंसे वो भी मेरे ख्याल में थी, वो भी उन्होंने निकाल नकूल दी थी। तो बड़ी जो है वो उस वक्त हुआ था। 62 गाड़ियाँ सेल हुई थी उस वक्त और ये 62 गाड़ियां जो हैं 18 करोड़ रुपए की नीलाम हुई थी उस वक्त। तो अब 3 साल के बाद वो तो वज़ीर आज़म हाउस तो इधर पंजाब के अंदर जो है अब ये 16 करोड़ रुपए की जो है वो नई गाड़ियां जो है वो अब आपको खरीदनी पड़ेंगी। अच्छा, उसमें जो मज़ीद डिटेल्स मुझे पता लगी हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ये 3 साल में इस पूरे अरसे के दौरान कोई नई गाड़ी जो है वो नहीं खरीदी गई, मतलब इस 3 साल के टाइम पीरियड के दौरान। जबकि नून लीग के एरा के अंदर जो है नून लीग का जो टेन्योर था उसमें 119 गाड़ियां जो हैं वो खरीदी गई थी। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इनकी इन गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है उसके ऊपर 2017-2018 में अकॉर्डिंग टू पंजाब गवर्नमेंट तकरीबन नून लीग के 2017-2018 के साल के अंदर 4 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो उनकी मेंटेनेंस के ऊपर लगा था, उन गाड़ियों को मेंटेन करने के हवाले से। सवाल पंजाब हुकूमत ये कर रही है कि जी जब 119 आपने नई गाड़ियां खरीदी थी तो फिर भी इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर क्यों इसके ऊपर खर्च हो रहा था इनको मेंटेन करने के हवाले से, जबकि इनका जो बिल है वो तकरीबन ये बताते हैं कि पिछले साल का वो 1.5 करोड़ रुपये है। तो 4 करोड़ 20 किधर और 1.5 करोड़ किधर, तो ये फ़र्क है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि जी हमारा जो पूल है, जो सीएम ऑफिस का जो पूल है उसके अंदर 110 गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि नून लीग के दौर में शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ पे थे तो 173 गाड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल की जाती थी पूल की। अच्छा, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर वो फरमाते हैं कि जी हमने 2,28,000 लीटर पेट्रोल जो है वो हमने खर्च किया, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 3,72,000 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल किया 2017-2018 बेसिकली जो उनका आखिरी साल था। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि सीएम हाउस जो है वो हमने सिर्फ अकेला ही सीएम हाउस है 7 क्लब रोड, जो उस्मान बुज़दार साहब का सीएम हाउस का जिसको मतलब दर्जा दिया हुआ है, कैंप ऑफिस हमारा कोई नहीं है। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने 5 कैंप ऑफिस बनाए हुए थे, जिसमें मॉडल टाउन भी है, जिसमें जाती उमरा भी है, डिफेंस का भी एक घर है
तो इस तरह बंदे को 5 कैंप ऑफिस, और 5 कैंप ऑफिस का मतलब ये होता है कि जब आपने उसको कैंप ऑफिस बनाया हुआ है तो फिर वहां पे सारी फैसिलिटीज होंगी, वहां पे पूरा गवर्नमेंट का स्टाफ खड़ा होगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, करोड़ों रुपए आपके जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर लगेंगे। तो आपने मतलब कैंप ऑफिस भी जो है वो कोई सस्ता नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी तौनसा के अंदर जो उस्मान बुज़दार साहब की अपनी रिहाइश है, जो जाती घर है, वो कैंप ऑफिस है या नहीं? उन्होंने कहा नहीं वो कैंप ऑफिस नहीं है, उसको कैंप ऑफिस का दर्जा नहीं दिया जा सकता, वो कैंप ऑफिस नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं तौनसा गया था अभी पिछले दिनों, तो उस्मान बुज़दार साहब के घर को जिस तरीके से मैंने उसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखे, मैंने वहां पे कोई ऑफिशियल गाड़ी नहीं देखी थी उस वक्त सिक्योरिटी की। लेकिन अलबत्ता ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के घर के बिल्कुल साथ वाला एक प्लॉट है, एक पार्क है, जिसे पूरी तरह बिल्कुल ब्रांड न्यू चकाचौंध करके जो है वो तैयार कर दिया गया है, और एक डबल डेकर बस भी जो है वो ला के वहां पे खड़ी की गई है, और उसमें बेसिकली वो लोगों के लिए उन्होंने कहा कि ये हमने कैफे बनाया है इसके अंदर। ये सब कुछ उस्मान बुज़दार साहब के घर के बिल्कुल साथ वाले पार्क में हो रहा है। और एक अदद सर्किट हाउस भी जो है इस वक्त जेर तामीर है उसी रोड के ऊपर, वहीं पे उस्मान बुज़दार साहब के घर के पास। ये मैं आपको बता इसमें खबर जरूर दे दूं। अच्छा, उसके बाद एक और खबर है जी, वो ये है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास 2 जहाज हैं, और 2 जहाज़ों में से एक जहाज़ जो है वो ख़राब पड़ा हुआ है। उसके बारे में ये बताया जाता है कि जिस हैंगर के अंदर, हैंगर बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे आप जहाज़ को पार्क करते हैं, उसकी छत जो है वो जहाज़ के ऊपर गिर गई थी, तो अभी उसकी रिपेयरिंग होनी है। एक तो ये इतला है। दूसरी बात ये खबर है कि जी जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं वो इनके पास हैं, लेकिन अब एक प्रपोजल सामने आया है कि एक अदद बम प्रूफ गाड़ी भी जो है वो होनी चाहिए, हुकूमत पंजाब के पास जो है वो होनी चाहिए, और अगर वो होगी तो ऑब्वियसली उस्मान बुज़दार साहब भी उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि मैं हमेशा मैं बड़ा इस बात को कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ पे बहुत ये टीवी के ऊपर मतलब यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ा चढ़ा के ना इस बात को पेश किया जाता है कि जी वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखिए, इतनी सिक्योरिटी, इतना ले लिया, इतनी गाड़ियाँ, इतना ये ज़रा काफिला देखें, ये और ये एक गाड़ी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। टीवी के लिए, टीवी की वीडियो आपको फुटेज दिखाने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हाँ यार ये देखो कितनी गाड़ियां जा रही हैं, ये 25, ये 30, ये 35। मैं कभी भी इसके खिलाफ नहीं हूं, और ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं हूं कि चाहे वो उस्मान बुज़दार हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, ये लोग सब, बात इसकी नहीं है कि ये लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। असल बात ये है कि ये हाई वैल्यू टारगेट हैं। अगर इनको कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए जो है वो जो दहशतगर्द होते हैं उनके लिए ऐसे लोगों को हिट करना जो है बड़ा माने रखता है, उनके लिए हाई वैल्यू होती है इस चीज़ की। उनको प्रोटेक्शन देने के हवाले से मैं कभी भी इनकारी नहीं हूं, और ये ज़हन में रखिएगा कि हमारा वो मुल्क है जिसमें पहले ही सियासी जमातों के लीडरों को, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे ज़ियाउल हक हों, चाहे सलमान तासीर हों, और इस तरह के मतलब लियाकत अली खान हों, इस तरह के कई लोग हैं जिनकी असैसिनेशंस हुई हैं, जिनके ऊपर कातिलाना, कई लोगों के ऊपर कातिलाना हमले हुए, वो बच गए, लेकिन कई लोग जो है वो नहीं बच सके। तो अगर इन लोगों को ये सिक्योरिटी दी भी जा रही है, आई एम एब्सोल्युटली फॉर इट, मुझे इसमें कतई तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल में इन लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में। यहाँ पे तो जिस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, इन लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो मुझे अगर वो इस किस्म का कोई बम प्रूफ किस्म की गाड़ी अपनी बनवाना भी चाह रहे हैं, तो वो उन्हें कौन सा घर ले जाना है, मतलब जाहिर बात है वो अगर पूल के अंदर होगी, कल को कोई और सीएम आएगा तो वो भी इस्तेमाल करेगा। आई डोंट हैव एन इशू विद दैट। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंगली और जो सीएम ऑफिस के जो खर्चे हैं वो इन्होंने बताए हैं कि जी 2017-2018 में नून लीग के दौर में एक साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्चे थे शहबाज शरीफ साहब के आखिरी साल में, जबकि बुज़दार साहब के दौर के अंदर 2020-2021 में ये 1.5 करोड़ तक आ गए हैं। ये नॉन सैलरी खर्चे बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें सैलरीज जो है वो स्टाफ की शामिल नहीं है, इसके अलावा जो खर्चे किए जा रहे थे। अब ये डिबेटेबल बात है, ऑब्वियसली उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है कि अगर इतने खर्चे हो रहे थे तो इसमें से प्रोडक्टिविटी कितनी थी, शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस की प्रोडक्टिविटी कैसी थी और उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस की प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसमें कितना को फर्क है, ये ऑब्वियसली एक डिबेटेबल बात है। उसमें आप उसमें जितनी मर्जी उस पर लंबी बात कर लें, दैट्स योर चॉइस। अच्छा, दूसरे टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा जमीमा खान की। जमीमा खान आप जानते हैं इमरान खान साहब की पहली एहलिया हैं, अब इंग्लैंड में होती हैं, यहाँ पे नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है,
उस इंटरव्यू के अंदर मैं वो पूरा इंटरव्यू जो अखबार को उन्होंने दिया मैंने पढ़ा उससे बैठ के, बेसिकली वो उन्होंने मोनिका लेविंस्की जो जिनका एक ज़माने में बिल क्लिंटन के साथ अफेयर हुआ था और वो पूरी वो जो स्टोरी बनी थी उसके ऊपर उन्होंने एक सीरीज़ बनाई है, शूट की है, बेसिकली फिल्म की शक्ल में उन्होंने बनाई है। असल इंटरव्यू जो है वो उसके मुतालिक था, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें कहीं कि उनका पाकिस्तान के अंदर टाइम कैसे गुजरा, इमरान खान साहब से शादी की हल्की फुल्की उन्होंने बात की, कुछ और डिटेल ना लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं उस पर बात करूँ। लेकिन जमैमा ने एक बात उसके अंदर जो कही है वो ये कही उन्होंने कि इमरान खान साहब को टारगेट करने की खातिर मुझे जो है वो हिट किया जाता था और मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ होती थी और मेरे अगेंस्ट जो है वो कानूनी तौर पर किसी तरह मुझे नीचा दिखाने की जो है कोशिश होती रही। ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ कि ये जो बात लिख रही हैं, मतलब मैं ओवरऑल मैं जमैमा की जो है वो आई रिस्पेक्ट है बिकॉज उसकी मैं वजह बताता हूँ कि उन्होंने यहाँ के कल्चर में आके अपने आप को अडॉप्ट करने की उन्होंने कोशिश की, अटेम्प्ट की। ठीक है, मैं पर्सनल लाइफ में नहीं मैं जानना चाहता कि क्या वजूहात थी कि वो उन्होंने अलग होने का फैसला किया, दैट्स नॉट नन ऑफ माई कंसर्न। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि शी अटेम्प्टेड इट, वो पाकिस्तान में आके हमारे रस्म व रिवाज के साथ, हमारे पहनावे के साथ, हमारे बोल चाल के साथ, हमारे कस्टम्स के साथ उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो अपनी उस शादी को जो है वो आगे ले जाना चाहती थी। उसके बाद आज भी मतलब अपने बच्चों की खातिर वो बिल्कुल अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। तो इसलिए मेरी नज़र में उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन ये जो उन्होंने बात कही कि मैं जब यहाँ पे थी तो मुझे इमरान खान साहब को जो है वो सियासी तौर पर निशाना बनाने की खातिर मुझे टारगेट किया जाता था, ये वो गंदी सियासत, और ये नून लीग का दौर था, ये नून लीग का दौर है, ये जब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, ये है वो गंदी सियासत जिससे मैं हमेशा चिढ़ता हूँ कि भाई वो जो एक घर की दहलीज है ना, उसको कभी अबूर मत करो, उसको कभी क्रॉस मत करो। और मैं इसलिए ये पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, और मैंने पहले भी इसके ऊपर मैंने वीलॉग किया था कि मतलब इनडायरेक्टली जो है वो हमारे यहाँ कई तज्जियाकार, कई एंकर पर्सन्स जो हैं वो अपने खास टीवी के ऊपर, वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतना नहीं होता, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ये ज़्यादा देखा है कि इनडायरेक्टली बुशरा बीबी को जो है ना वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, कभी किसी एंगल से, कभी किसी एंगल से। दिस इज एब्सोल्युटली बिलो अस, एब्सोल्युटली, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। Why should someone feel like that? और ये मैं, दिस इज़ नॉट कि मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बेगमात के हवाले से जो है वो मैं ये बात करूँगा, चाहे वो जमैमा हो, चाहे रेहाम हो, चाहे बुशरा बीबी हो, ज़रूरत नहीं, अनलेस और अनटिल ऑब्वियसली कोई और, जिस तरह रेहाम है, रेहाम के हवाले से अभी मैंने वीलॉग किया कि उन्होंने जुल्फी बुखारी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए थे, कानूनी तौर पर उनको उसका सामना करना पड़ा, उनको जुर्माना अदा करना पड़ा। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि इस पे आप उनसे ज़रूर गुफ्तगू करें, लेकिन सियासी बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको इस बात की वजह से टारगेट करना, ये मुझे मेरी समझ से बाहर है। और ये मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं अगर दूसरी साइड के ऊपर मिसाल के तौर पे कलसूम बीबी जब जिंदा थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों ने बड़ी बड़ी अच्छी किस्म की बातें की उनके बारे में। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हैं, नईमुल हक साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि उन्होंने एक दफ़ा इनके बारे में क्या कहा था कि जी ये आमी खामखा जी इनकी बीमारी जो है वो ड्रामा है। उसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत, उन्होंने एक दफ़ा टीवी के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर इनके अगेंस्ट हवाले से बड़ी एक नाजिबा किस्म की मतलब बात की थी। क्यों नहीं हो सकता इस तरह कि हम लोग ये एक अपनी लाइन खींच लें कि भाई हमने इस लाइन से आगे नहीं जाना, ये ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है कि आप इसके ऊपर कमेंट करें, अपने कमेंट्स को अगले के घर की दहलीज के बाहर रखें, घर की दहलीज को क्रॉस मत करें। पिछले दिनों मरियम बीबी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर भी उन्होंने वो जादू टोना एंड ऑल दैट, मैंने आई एम सॉरी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने उसके ऊपर मैंने व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि बहुत गलत है, ये कतई तौर पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। और इसी तरह जब मरियम बीबी के हवाले से उन्होंने इमरान खान साहब जब वहाँ पे थे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अपनी कैंपेनिंग के ऊपर थे, तो जुनैद सफदर के ऊपर उन्होंने कहा कि जी वो वहाँ पे जाके पोलो खेलता है, मैंने उसको भी कंडेम किया था। इन चीज़ों की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये लॉबी के लिए, ये उस वक्त जय जयकार के लिए, आपने लोगों को खुश करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ लगती होगी आप लोगों को, कहा कमाल कर दिया, हाँ बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है। बट एक्चुअली होता क्या है कि आप अपने पूरी पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो होती है उसको एक स्टेप नीचे ले आते हैं।
आपकी मेच्योरिटी एक स्टेप नीचे गिर जाती है, आपकी जो एक एकेडमिक अप्रोच है वो एक स्टेप नीचे आ जाती है। यार ये मतलब ये किस लेवल के ऊपर था ये पॉलिटिकल लीडर, आज किस लेवल के ऊपर आ गया। जैसे ही आप उस दहलीज को क्रॉस करते हैं, तो मुझे अफसोस हुआ कि जमीमा को जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। एंड आई विश वी वर लिविंग इन टाइम्स, आज मतलब अगर वो यहाँ पे होती और इस तरह की कोई हरकत होती तो शायद हम लोग जो है उनके हक में एक बेहतर तरीके से आवाज़ हम लोग बुलंद कर सकते। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि उनको ये सारा कुछ देखना पड़ा, उनको इन सारी चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।